प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रश्न संग्रह 4.2 कंप्लीट किया है और आज से हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न संग्रह 4.3। ठीक है, बट उसको शुरू करने से पहले हमें बेसिक समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो ही आप प्रश्न संग्रह 4.3 सॉल्व कर सकते हो। और बेसिक में सबसे पहले आपको दिया है शेयर्स। ठीक है, आपका जो टॉपिक दिया है बेटा सबसे पहले वो आपको दिया है शेयर्स। ठीक है, अब ये शेयर्स होता क्या है हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे, बट उससे पहले आपको समझना है कि कैपिटल क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं बेटा, इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल और हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा पूंजी। ठीक है, अब ये होता क्या है इसको समझते हैं। अभी इसको मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक पर्सन है जिसका नाम है मनोज। क्या नाम बेटा इसका? मनोज। ठीक है, इसका एजुकेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको अपना एक बिजनेस शुरू करना है। क्या शुरू करना है बेटा? बिजनेस। ठीक है, अब इसने सोचा कि मैं एक बाइक का शोरूम ओपन करता हूं। बाइक का शोरूम, समझा? अब इसने सोचा है कि मुझे क्या करना है, एक बाइक का शोरूम ओपन करना है। ठीक है, बाइक का शोरूम ओपन करना है। तो अब ये शोरूम ओपन करने के लिए, शुरू करने के लिए इसको पैसा लगेगा। अब पैसा कौन कौन सा लगेगा वो भी देख लो बेटा। अब यहां पर अगर इसका खुद का जगह है तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको शोरूम ओपन करना है, खुद का जगह है तो इश्यू नहीं है बेटा ज्यादा। अगर खुद का जगह नहीं है तो इसको सबसे पहले जगह क्या करना पड़ेगा, रेंट पे लेना पड़ेगा, भाड़े पे लेना पड़ेगा। अब सपोज करो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इसका खुद का जगह नहीं है। इसने क्या किया, एक जगह इसने भाड़े पे ली, रेंट पे लिया। तो रेंट पे लेने के लिए सबसे पहले वो डिपॉजिट देगा। हम लोग ये मान के चलते हैं कि इसने 1 लाख रुपए डिपॉजिट दे दिया। 1 लाख रुपए डिपॉजिट दे दिया, बराबर है कि नहीं? फिर उसके बाद अब शोरूम ओपन कर रहा है ना बेटा, थोड़ा इंटीरियर भी करवाएगा। सपोज करो इंटीरियर में इसका 2 लाख रुपए चला गया। समझा? बाइक बेचेगा ना बेटा, तो बाइक बेचने के लिए पहले उसको खरीदना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? तो सपोज करो इसने 15 लाख रुपए का बाइक परचेस के लिए स्टॉक भरवा लिया। ठीक है, अब टोटल कितना रुपए हो गया बेटा? 15 और 2 17, 17 और 1 क्या होगा बेटा? 18। तो टोटल 18 लाख रुपए इसके चले गए बिजनेस को शुरू करने में, बराबर। जब इसने ये बिजनेस शुरू किया, बाइक का शोरूम डाला, तो कितना रुपए लगा बेटा? 18 लाख। अब ये जो 18 लाख रुपए है इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल और हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? पूंजी। मतलब व्यवसाय शुरू करने के लिए जो पैसा लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल या तो पूंजी। समझा? कोई डाउट है? चलो ठीक है, इसको रफ कर दूं? ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। अब हमें क्या समझना है बेटा कि शेयर्स क्या होता है। अब आपको इतना तो पता चल गया, कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो हमको पैसा लगता है, बराबर है कि नहीं? अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनके पास करोड़ों रुपए कहां से आते हैं वो हमें सीखना है बेटा। समझ में आ रहा है? जैसे टाटा कंपनी हो गई, रिलायंस कंपनी हो गई, तो इन कंपनीज के पास इतना पैसा कहां से आता है, बराबर है कि नहीं बेटा? तो वो शेयर्स के जरिए आता है उनके पास। किसके जरिए बेटा? शेयर्स के जरिए। ठीक है, अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से बताता हूं। देखो बेटा, एग्जांपल के लिए यहां पर हम लोग एक कंपनी ले लेते हैं। ये एक कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम है एजीटी लिमिटेड कंपनी। ठीक है, एजीटी लिमिटेड कंपनी। अब इसको पैसों की जरूरत है, इसको पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए। ठीक है, बिजनेस में लगाने के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना बेटा, अब इस कंपनी को टोटल चाहिए 5 करोड़। कितना चाहिए बेटा? 5 करोड़। 5 करोड़ चाहिए। ठीक है, 5 करोड़ चाहिए। कंपनी ने सोचा कि ये जो 5 करोड़ है, ये 5 करोड़ हम लोग पब्लिक से लेंगे। पब्लिक मतलब जनता से लेंगे। समझ में आ रहा है? ये कंपनी ने ऐसा सोचा। तो अब वो पब्लिक से पैसा कैसे लेगी
तो कंपनी क्या करेगी बेटा, ये जो 5 करोड़ है, ठीक है, कंपनी क्या करेगी, एक अमाउंट डिसाइड करेगी, ठीक है, शेयर का एक अमाउंट डिसाइड करेगी। तो यहां पर 5 करोड़ को अगर मैं डिवाइड करूं 100 से, 100 से डिवाइड करूं, तो यहां पर क्या होगा बेटा, 0 से 0 कैंसर, 0 से ये 0 कैंसर, कितना आएगा बेटा, 5 लाख। देखो बेटा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना आएगा बेटा, 5 लाख। 5 लाख आया। तो कंपनी क्या करेगी, 5 लाख शेयर बेचेगी मार्केट में, कितने रुपए के हिसाब से, 100 रुपए के हिसाब से। समझा, मतलब अगर कोई पर्सन कंपनी का एक शेयर खरीदेगा तो उसको 100 रुपए देना पड़ेगा। अगर कंपनी के ये 5 लाख शेयर मार्केट में बिक गए तो कंपनी के पास टोटल 5 करोड़ रुपए आ जाएगा, और 5 करोड़ रुपए आएगा और कंपनी उसको अपने बिजनेस में लगा देगी। क्या बोला, समझा? अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा, ये जो 100 रुपए मैंने लिखा है ना बेटा, इसी को शेयर बोलते हैं, बराबर। अब ये जो शेयर होता है, ये टोटल कैपिटल का, ये 5 करोड़ क्या है बेटा, कैपिटल है, क्योंकि ये क्या कहां पर लगने वाला है, बिजनेस में। कैपिटल, इसको बोलते हैं बेटा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शेयर पूंजी, ठीक है, इंग्लिश में शेयर कैपिटल, ठीक है। ये कहां पर लगेगा, बिजनेस के अंदर। तो याद रखना बेटा, जो शेयर होता है वो टोटल कैपिटल का एक छोटा सा क्या होता है, हिस्सा होता है, बराबर है कि नहीं। अब ये जो 100 रुपए, ये 5 करोड़ का क्या है, छोटा सा हिस्सा है ना बेटा, कोई डाउट है? अब ये शेयर का जो प्राइस है बेटा, 1 रुपए हो सकता है, 2 रुपए हो सकता है, 3 रुपए हो सकता है, 10 रुपए हो सकता है, 100 रुपए हो सकता है, कितना भी हो सकता है। समझा? कोई डाउट है? पक्का समझा? चलो ठीक है। शेयर का मतलब समझा? तो जब किसी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो वो मार्केट में क्या करती है, शेयर इश्यू करती है, शेयर बेचती है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? हाँ। और जो पैसा मिलता है वो कहां पर लगाती है, अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है। अब यहां पर पब्लिक इसको क्यों खरीदेगी, है कि नहीं बेटा? पब्लिक पैसा क्यों लगाएगी, कंपनी शेयर बेच रही है ना बेटा, पब्लिक क्यों खरीदेगी? अब बेटा ध्यान दो यहां पर, अब ये कंपनी शेयर बेच रही है, तो जो इस कंपनी का शेयर खरीदेगा वो भी उस कंपनी का मालिक बन जाएगा। जितना शेयर खरीदेगा उसके हिसाब से वो मालिक रहेगा। अब कोई भी पर्सन कितना भी शेयर खरीद सकता है, 10 शेयर खरीद सकता है, 20, 30, 50, 100, कितना भी शेयर खरीद सकता है जितना उसके पास पैसा है। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ठीक है। आपका नाम क्या है बेटा? श्वेता, ठीक है। अब यहां पर श्वेता ने 100 रुपए के हिसाब से, सपोज करो 50 शेयर खरीदा। कितना शेयर खरीदा? 50। तो टोटल ये कंपनी को देगी बेटा 5,000। कितना देगी बेटा? 5,000। अपने हिसाब से उसने शेयर खरीद लिया। समझ में आ रहा है? श्वेता ने कंपनी का शेयर खरीदा, मतलब वो कंपनी की ओनर बन गई, मालिक बन गई। समझ में आ रहा है? अब इसका क्या फायदा है, इसने कंपनी में पैसा लगाया, तो कंपनी अगर प्रॉफिट में जाएगी तो इसको भी प्रॉफिट मिलेगा, और कंपनी अगर लॉस में जाएगी तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। समझा? अब यहां पर कंपनी को 5 करोड़ मिल गया, 5 करोड़ वो कहां पर लगाएगा? अपने बिजनेस के अंदर। अगर कंपनी को फायदा होगा तो पैसा देना है, वरना पैसा नहीं। समझा? तो कंपनी का ये फायदा होता है। हाँ, पब्लिक का क्या फायदा है? कंपनी अगर प्रॉफिट में जाएगी तो हमको भी प्रॉफिट मिलेगा, अगर कंपनी लॉस में गई तो कुछ भी मिलेगा नहीं। तो पब्लिक जो शेयर खरीदती है वो रिस्क लेके खरीदती है, भाई प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। समझा? अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। समझा? शेयर का मतलब समझा? अब यहां पर जो पर्सन शेयर को खरीदता है, क्या बोला समझा मैंने? जो पर्सन शेयर को खरीदता है, जैसे एग्जांपल में श्वेता ने शेयर्स को खरीदा था, तो वो बन जाएगी शेयर होल्डर, ठीक है। जो पर्सन शेयर को खरीदता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर, शेयर होल्डर। और हिंदी में इसको बोलते हैं शेयर धारक, शेयर धारक। समझा? शेयर धारक, ठीक है।
और शेयर धारक एक प्रकार से कंपनी का क्या बन जाता है बेटा, मालिक बन जाता है। समझा? क्योंकि उसका पैसा भी कंपनी में लग गया। समझा? शेयर होल्डर पैसा क्यों लगाता है भाई, उसको भी प्रॉफिट चाहिए, कंपनी प्रॉफिट में गई तो, वरना नहीं। समझा? अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया कि कंपनी अगर प्रॉफिट में जाएगी तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को, जिसने शेयर परचेस किया है, उसको क्या देती है बेटा, प्रॉफिट देती है। जो प्रॉफिट कंपनी देती है अपने शेयर होल्डर को, उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं बेटा, डिविडेंड। और हिंदी में इसको बोलते हैं लाभांश। समझा? एग्जाम्पल के लिए, जैसे इसने 100 रुपए के हिसाब से 50 शेयर खरीदे, बराबर। अगर कंपनी एक शेयर के ऊपर इसको 7 रुपए प्रॉफिट दे रही है, तो 50 शेयर्स के ऊपर कितना हो जाएगा, 7 पच्चे 35 और ये 0, 350 रुपए इसको प्रॉफिट मिलेगा। किसको मिलेगा, श्वेता को। तो ये जो प्रॉफिट मिल रहा है वो श्वेता के लिए हो जाएगा डिविडेंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाभांश। क्या बोले, समझा? जिसने शेयर खरीदा है उसको कंपनी क्या करती है, देखो, कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ तो कंपनी उसको भी प्रॉफिट देगी। जो प्रॉफिट कंपनी देती है अपने शेयर होल्डर को, अपने शेयर धारक को, उसी को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड या तो लाभांश। डिविडेंड या तो, समझा? कोई डाउट है? चलो ठीक है। अब देखो यहां पर आपकी बुक में क्या लिखा है। शेयर्स क्या होता है बेटा, यहां पर लिखा है कंपनी शुरू करने के लिए लगने वाले धन को क्या कहते हैं बेटा, पूंजी, कैपिटल। ठीक है। इस पूंजी के छोटे छोटे समान भाग करते हैं, जो सामान्यतः 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए या 100 रुपए हो सकता है, आदि मूल्य के होते हैं। इन प्रत्येक भागों को क्या बोलते हैं बेटा, शेयर्स बोलते हैं, जो मैंने आपको समझा दिया। आगे क्या बोला है, इन शेयर, हाँ एक चीज बताना भूल गया बेटा, जो कंपनी का शेयर खरीदता है उसको मिलता है शेयर सर्टिफिकेट। क्या मिलता है बेटा, शेयर सर्टिफिकेट। समझा? अब जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपनी है, इस कंपनी का इसका नाम क्या है बेटा, सोनू। नाम क्या बेटा इसका, सोनू ने इस कंपनी का क्या किया बेटा, शेयर खरीदा है। क्या किया बेटा, शेयर खरीदा है। तो इसको क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इसने क्या किया, इस कंपनी का शेयर खरीदा है ना, तो जब ये शेयर खरीदेगा तो इसको क्या मिलेगा, शेयर सर्टिफिकेट। क्या मिलेगा, शेयर। समझा? कितना शेयर उसने खरीदा है, कितने रुपए के हिसाब से उसमें लिखा रहेगा। तो बेटा एक चीज याद रखना, शेयर सर्टिफिकेट में शेयर का जो प्राइस लिखा होता है, प्राइस, शेयर का प्राइस लिखा रहेगा, उस प्राइस को बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, हिंदी में इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। क्या बोला, समझा? जो शेयर को खरीदता है उसको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, और शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर शेयर का जो प्राइस लिखा होता है उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। समझा? और दूसरी बात बेटा, टाइम के हिसाब से क्या होता है, शेयर का प्राइस इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है। समझा? सपोज करो शेयर का प्राइस यहां पर कितना, 100 रुपए है, तो इसका अंकित मूल्य है 100 रुपए। 6 महीने बाद ये चेंज हो जाएगा। टाइम के हिसाब से वैल्यू क्या होगा, चेंज। कंपनी अगर प्रॉफिट में जाएगी तो शेयर का प्राइस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। सपोज करो आगे जाके शेयर का प्राइस हो गया 120 रुपए, 100 रुपए का शेयर कितने का हो गया, 120 रुपए का। तो मार्केट में जो इसका वैल्यू चल रहा है, मार्केट में इसका वैल्यू कितना चल रहा है, 120। इसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे बाजार मूल्य। दोनों में डिफरेंस समझा? फेस वैल्यू का मतलब जो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर प्राइस लिखा हुआ है, और बाजार मूल्य का मतलब होता है बाजार में जो उसका मूल्य चल रहा है। शेयर का प्राइस इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। समझा? कोई डाउट है? तो मैंने क्या क्या बताया बेटा, शेयर क्या होता है, शेयर धारक क्या होता है, उसके बाद लाभांश क्या होता है। ठीक है, शेयर क्या होता है, समझा? शेयर धारक जो शेयर को खरीदता है, शेयर धारक को प्रॉफिट के रूप में लाभांश मिलता है, बराबर। और क्या बताया मैंने, शेयर सर्टिफिकेट मिलता है जो शेयर को खरीदता है। शेयर का 2 प्राइस होता है बेटा, एक होता है अंकित मूल्य, दूसरा क्या होता है, बाजार मूल्य। दोनों में डिफरेंस समझा? चलो ठीक है। अब इसके बाद इनका रिलेशन, अंकित मूल्य और बाजार मूल्य का रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल आपको वही है, ये देखो,
एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। अब यहां पर सबसे पहले अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, देखो यहां पर अंकित मूल्य तथा बाजार मूल्य तुलना, कंपैरिजन करेंगे अंकित मूल्य और बाजार मूल्य में। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है, बाजार मूल्य। ठीक है, बाजार मूल्य है ज्यादा, ग्रेटर देन है ना बेटा, ये बाजार मूल्य अगर अंकित मूल्य से ज्यादा रहेगा, अगर बाजार मूल्य अधिक है अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य से, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन है फेस वैल्यू से, मार्केट वैल्यू ज्यादा है और फेस वैल्यू क्या है बेटा, कम है। सपोज करो मार्केट वैल्यू है, एक मिनट, मार्केट वैल्यू है 120 और फेस वैल्यू है बेटा 100, बाजार मूल्य ज्यादा है और अंकित मूल्य क्या है बेटा, कम है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा अधिमूल्य। क्या बोलते हैं बेटा, अधिमूल्य। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है, यदि बाजार मूल्य ज्यादा है अंकित मूल्य से तो शेयर अधिमूल्य पर, इंग्लिश में बोलते हैं शेयर एट प्रीमियम है। समझा, ऐसा कहा जाता है। क्या बोला, समझा। अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है और फेस वैल्यू कम है, हिंदी में बाजार मूल्य ज्यादा है और अंकित मूल्य कम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अधिमूल्य। क्या बोलते हैं बेटा। अच्छा, अब सवाल ये है कि कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, बराबर है कि नहीं बेटा, अधिमूल्य है ना, कितना ज्यादा है। देखो बेटा ये 100 है और ये 120 है, कितना ज्यादा है बेटा, सिर्फ 20 ज्यादा है, 20 रुपए ज्यादा है ना बेटा। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला देख लो। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो देखो बेटा यहां पर अधिमूल्य, अधिमूल्य बराबर, अब अधिमूल्य कैसे ज्ञात करोगे, बाजार मूल्य में से अंकित मूल्य को माइनस करोगे, क्योंकि हम लोग माइनस कैसे करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को, बराबर है कि नहीं बेटा। तो यहां पर अंकित मूल्य में से, सॉरी 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 सॉरी, बाजार मूल्य में से, बाजार मूल्य में से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, अंकित मूल्य को, अंकित मूल्य को माइनस करेंगे। समझा। अब यहां पर बाजार मूल्य है 120 माइनस अंकित मूल्य कितना है बेटा, 100, 120 में से 100 गया, कितना बचेगा, 20, ये हो जाएगा अधिमूल्य। समझा। ठीक है, आप बाजार मूल्य की जगह मार्केट वैल्यू लिख सकते हो, अंकित मूल्य की जगह फेस वैल्यू लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। पहला फॉर्मूला अधिमूल्य बराबर हो जाएगा मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। समझा। और हिंदी में लिखा रहेगा तो बाजार मूल्य माइनस अंकित मूल्य। कोई डाउट है, चलो ठीक है, इसको रफ कर दो अभी। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया है बेटा, यदि दोनों बराबर है, यदि दोनों बराबर, यहां पर देखो यदि बाजार मूल्य बराबर है अंकित मूल्य के, तो इसको हम लोग बोलते हैं सम मूल्य। क्या बोलते हैं बेटा, सम मूल्य, मतलब दोनों समान है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं शेयर एट पार, शेयर एट पार। समझा। अगर बाजार मूल्य ज्यादा है तो अधिमूल्य, अगर दोनों बराबर है तो सम मूल्य। अब उसके बाद फर्स्ट कंडीशन का जस्ट अपोजिट, यहां पर बाजार मूल्य कम है और अंकित मूल्य ज्यादा है, तो यहां पर देखो बेटा तीसरा कंडीशन आपको दिया है, बाजार मूल्य, बाजार मूल्य कम रहेगा, किससे कम रहेगा बेटा, अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य से। इंग्लिश में मार्केट वैल्यू इज लेस देन, किससे रहेगा बेटा, फेस वैल्यू से। अब सपोज करो मार्केट वैल्यू आपको दिया है 70 रुपए और फेस वैल्यू आपको दिया है बेटा 100 रुपए, तो मार्केट वैल्यू कम है और फेस वैल्यू क्या है बेटा, ज्यादा है, बराबर है कि नहीं। तो मार्केट वैल्यू कितना कम है बेटा, 30 रुपए कम है, बराबर है कि नहीं। जब भी बाजार मूल्य कम होगा और अंकित मूल्य ज्यादा होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा अवमूल्य, अवमूल्य बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं शेयर एट डिस्काउंट, शेयर एट डिस्काउंट। कोई डाउट है। तो यहां पर देखो बेटा, अब अवमूल्य कैसे ज्ञात करोगे, अवमूल्य बराबर, अच्छा ज्यादा कौन है बेटा, फेस वैल्यू, जो वैल्यू ज्यादा है उसमें से माइनस करोगे जो वैल्यू कम है। तो यहां पर अंकित मूल्य में से, अंकित मूल्य में से माइनस करेंगे किसको बेटा,
बाजार मूल्य को माइनस करेंगे। अंकित मूल्य 100 रुपए है और बाजार मूल्य 70 रुपए है, तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा 30 रुपए। ये हो जाएगा अवमूल्य। कोई डाउट है? 30 रुपए अवमूल्य है, समझा? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकता है एक्टिविटी के फॉर्म में, समझा? चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो आपको प्रैक्टिकल सम्स आएंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे, उसके हिसाब से मैं आपको बेसिक कंप्लीट करा देता हूं, ठीक है? वो भी उदाहरण के हिसाब से कंप्लीट करा देता हूं बेटा, और वो टाइप के सम्स आपको मिल जाएंगे 4.3 में, ठीक है? तो आपका बेसिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक कुछ डाउट है? चलो आगे चलते हैं बेटा। अभी अब यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा। सपोज करो शेयर का बाजार मूल्य मतलब मार्केट वैल्यू कितना है बेटा 120 रुपए, 120 रुपए, समझा? और शेयर का अंकित मूल्य है बेटा, जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू, कितना है बेटा 100 रुपए, ठीक है? शेयर का बाजार मूल्य 120 और अंकित मूल्य कितना है 100 रुपए, ठीक है? सपोज करो मैंने कितना शेयर खरीदा है बेटा 500 शेयर खरीदा है। कितना बेटा 500, समझ में आ रहा है? शेयर्स की संख्या ठीक है, शेयर्स की संख्या है बेटा 500, ठीक है? मैंने ये 500 शेयर खरीदे हैं और कंपनी मुझे लाभांश देगी बेटा। लाभांश की दर में लिख रहा हूं यहां पर, लाभांश की दर दिया है बेटा 10%, ठीक है? अब आपको मैंने एक चीज बताया था, याद है? जब हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो किसके हिसाब से खरीदते हैं बेटा? बाजार मूल्य के हिसाब से, ठीक है? और जो हमको लाभांश मिलता है वो अंकित मूल्य के हिसाब से मिलता है, ठीक है? अच्छा, अब यहां पर देखो बेटा, शेयर का बाजार मूल्य है 120, अंकित मूल्य है 100 रुपए, शेयर्स की संख्या, मैंने कितने शेयर्स खरीदे 500, और कंपनी मुझे लाभांश कितना देगी 10%। 10% मेरे को प्रॉफिट देगी कंपनी, समझा? लाभांश को इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। अब बेटा ध्यान से समझना ये चीज। अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने ये शेयर खरीदा तो मैंने बाजार मूल्य दिया या अंकित मूल्य? बाजार मूल्य। मैं जब शेयर्स को खरीदूंगा तो बाजार मूल्य के हिसाब से खरीदूंगा, तो मेरा कितना पैसा गया? ध्यान से सुनो बेटा, एक शेयर मैंने 120 में खरीदा तो 500 शेयर कितने में खरीदा? दोनों को गुणा करूंगा ना बेटा, और जो पैसा मैंने लगाया है शेयर्स में, मेरे लिए वो क्या रहेगा? निवेश। क्या रहेगा बेटा? निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, समझा? तो अगर आपको कुल निवेश ज्ञात करना है, कुल निवेश, अब मैंने कितना पैसा लगाया वो मैं कैसे निकालूंगा? शेयर्स की संख्या और गुणे में क्या रहेगा बेटा? बाजार मूल्य। देखो बेटा, मैंने 500 शेयर खरीदे 120 रुपए के हिसाब से, तो यहां पर देखो गुणा करेंगे तो 1 2 3 जीरो में यहां पर लगा देता हूं। 12×5 कितना होता है? 12×5 60, मतलब टोटल मेरा 60,000 रुपए गया। 60,000 मैंने कुल निवेश किया, कुल निवेश हो जाएगा मेरा कितना बेटा? 60,000। यहां तक कोई डाउट है? चलो ठीक है। अब उसके बाद कंपनी जब मुझे लाभांश देगी तो बाजार मूल्य के ऊपर तो नहीं देगी, किसके ऊपर देगी बेटा? अंकित मूल्य के ऊपर। एक शेयर पे मुझे 10% मिलेगा। पहले मैं एक शेयर का निकालूंगा कि एक शेयर पे मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, तो यहां पर लिखेंगे एक शेयर का लाभांश या फिर एक शेयर पर लाभांश। एक शेयर के ऊपर मुझे कितना लाभांश मिलेगा? कितना मिल रहा है बेटा? 10%। किसका 10% निकालेंगे बेटा? 100 रुपए का। 100 रुपए मतलब अंकित मूल्य, बराबर है कि नहीं बेटा? तो यहां पर लिखेंगे अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत बेटा? 10%। अंकित मूल्य कितना है बेटा? 100 गुणे 10% तो 10 बट्टे में क्या आएगा? 100। यहां पर 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आएगा बेटा? 10 रुपए।
मतलब एक शेयर के ऊपर मुझे 10 रुपए मिल रहा है, तो 500 शेयर पे कितना मिलेगा, 500 से गुणा कर देंगे। एक शेयर के ऊपर मुझे प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 10 रुपए, तो 500 शेयर पे कितना मिलेगा, 500 से गुणा करेंगे, बराबर है कि नहीं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एक शेयर का लाभांश, मतलब एक शेयर के ऊपर मुझे कितना मिल रहा है बेटा, 10 रुपए। तो कुल लाभांश क्या होगा बेटा, कुल लाभांश। अब कुल लाभांश क्या हो जाएगा, शेयर्स की संख्या और गुणे में एक शेयर का लाभांश, समझा। अच्छा, मैंने कितना शेयर खरीदा बेटा, 500 शेयर खरीदा। एक शेयर के ऊपर मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 10 रुपए। एक शेयर पे मुझे 10 रुपए मिल रहा है, तो 500 शेयर पे मुझे मिलेगा 5000। ये मेरा हो जाएगा कुल लाभांश, समझा। तो यहां पर आपको कौन कौन सा फॉर्मूला याद रखना है बेटा, सबसे पहले तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। कुल निवेश का फॉर्मूला होता है शेयर्स की संख्या गुणे में बाजार मूल्य। और एक शेयर के ऊपर लाभांश कैसे निकालोगे, अंकित मूल्य गुणे में कितने प्रतिशत के हिसाब से आपको लाभांश मिल रहा है। एक शेयर का निकाल लिया, फिर गुणा करोगे कितना शेयर आपने खरीदा है, तो आपको कुल लाभांश मिल जाएगा। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे बेटा लाभांश की दर, समझ में आ रहा है, मतलब कितने परसेंट के हिसाब से मुझे प्रॉफिट हो रहा है। और वही चीज तुमको ज्ञात करना है, बेटा, हाँ, जिसको बोलते हैं प्रतिफल की दर, रेट ऑफ रिटर्न, समझ में आ रहा है। जितना पैसा मैंने लगाया उसके हिसाब से मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पर हमें क्या चीज फाइंड करना है बेटा, शेयर्स पर प्रतिफल की दर। अब प्रतिफल की दर कैसे ज्ञात करोगे, तो ध्यान दो ना बेटा, प्रतिफल की दर अगर आपको ज्ञात करना है, प्रतिफल की दर अगर आपको ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे, आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया वो बट्टे में रहेगा। यहां पर लिखोगे बट्टे में कुल निवेश, आपने कितना इन्वेस्ट किया, उस पे आपको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट मतलब कुल लाभांश, यहां पर रहेगा बेटा कुल लाभांश, और गुणे में क्या रहेगा बेटा 100, अब यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखना बेटा, कुल लाभांश कितना मिल रहा है बेटा, 5000 मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। कब मिल रहा है, जब मैंने 60,000 रुपए कंपनी में लगाए, और गुणे में क्या रहेगा 100, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। तो यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, और ये 0 से ये 0 कैंसिल, 50 और बट्टे में क्या आएगा 6, ठीक है। अब 6 से भाग देंगे, बट उससे पहले 2 से कट रहा है ना, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 तिहाई 6, तो 25 बट्टे में क्या आएगा 3 से भाग देंगे बेटा 25 में, तो यहां पर 3 सत्ते 21, 3 अट्टे 24, 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 3 त्रिका 9, 1 आएगा 0 लगाएंगे, ये 3 आते जाएगा बेटा। तो यहां पर प्रतिफल की जो दर है बेटा, प्रतिफल की दर वो कितना होगा 8.33%, समझा। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा यही है, प्रतिफल की दर आपको ज्ञात करना रहेगा। प्रतिफल की दर बराबर क्या हो जाएगा, कुल लाभांश बट्टे में कुल निवेश गुणे में क्या रहेगा 100। प्रतिफल का दर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न, जितना पैसा हमने लगाया उसके ऊपर हमको कितने प्रतिशत के हिसाब से प्रॉफिट मिला, समझा। ये होता है प्रतिफल की दर, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न, समझा। चलो ये तो आपको क्लियर हो चुका है, कोई डाउट है क्या। चलो एक काम करते बेटा, प्रश्न संग्रह 4.3 का पहला सवाल हम लोग कर लेते हैं, जो कि बहुत इजी है बेटा, एक्टिविटी के फॉर्म में आपको दिया है। अब बेटा यहां पर ध्यान दो, पहला सवाल बहुत इजी है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग बाकी के सम्स कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन पहला सवाल तो इधर ही कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा और बहुत इजी भी है। तो सबसे पहले बेटा यहां पर ध्यान दो क्या दिया है, यहां पर आपको दिया है प्रश्न संग्रह 4.3 पहला सवाल, उचित संख्या लिखकर निम्नलिखित सारणी पूर्ण कीजिए।
सबसे पहला आपको दिया है बेटा उदाहरण अंकित मूल्य। देखो बेटा यहां पर है उदाहरण क्रमांक 1 2 3 अंकित मूल्य, मूल्य प्रकार सममूल्य है, अवमूल्य है या फिर अधिमूल्य है, ठीक है। और ये दिया बेटा बाजार मूल्य। सबसे पहले क्या दिया बेटा अंकित मूल्य 100 रुपए है और यहां पर कंडीशन दिया बेटा सममूल्य। अब सममूल्य में क्या होता है अंकित मूल्य बराबर हो किसके होता है बाजार मूल्य के, तो ये अगर 100 रुपए तो ये भी कितना रहेगा 100 रुपए, समझा। उसके बाद सेकंड जो आपको उदाहरण दिया है अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अधिमूल्य कितना दिया बेटा 500 और बाजार मूल्य कितना दिया है 575। अच्छा एक बात बताओ अधिमूल्य कब होता है बेटा, ध्यान दो इधर। अधिमूल्य अधिमूल्य कब होता है जब बाजार मूल्य ज्यादा रहेगा और अंकित मूल्य कम रहेगा। जब बाजार मूल्य ज्यादा रहेगा, ठीक है, और अंकित मूल्य क्या रहेगा बेटा कम। बाजार मूल्य ज्यादा होगा और अंकित मूल्य क्या रहेगा बेटा कम, तब होता है ना बेटा। अब अधिमूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, बाजार मूल्य में से अंकित मूल्य को घटाएंगे, तो बाजार मूल्य माइनस क्या करेंगे अंकित मूल्य, ठीक है। अब यहां पर अधिमूल्य कितना दिया है 500, बाजार मूल्य कितना दिया है 575 माइनस अंकित मूल्य क्या करना है ज्ञात करना है अंकित मूल्य। अब यहां पर देखो बेटा ये माइनस में इधर गया तो क्या होगा प्लस, तो ये हो जाएगा अंकित मूल्य बराबर 575 और ये प्लस का क्या होगा माइनस 500। 575 में से 500 घटाएंगे तो 75 आएगा, तो यहां पर आएगा बेटा 75 रुपए, ठीक है 75 रुपए आएगा यहां पर 75 रुपीज, समझा। उसके बाद अंकित मूल्य आपको दिया है 10 रुपए और बाजार मूल्य दिया है 5 रुपए। अंकित मूल्य ज्यादा है बाजार मूल्य कम है, इसको बोलते हैं बेटा अवमूल्य। अवमूल्य अच्छा कितना कम है बेटा 5 रुपए कम है, तो यहां पर लिख दो बेटा 5 रुपए, समझा। कोई डाउट है, एकदम इजी सवाल था बेटा। अगर आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें समझी होगी तभी आप ये सब चीजें कर सकते हो। इसको रट्टा नहीं मार सकते, आप रट्टा मार के नहीं जा सकते, आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग प्रश्न संग्रह 4.3 को पूरा कंप्लीट करेंगे। डाउट है, चलो ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अभी।